Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I will start the new chapter of your book Political Science. The name of the chapter is Electoral Politics. This is the chapter 4 in your book. Okay. Exactly in this chapter, we have to be learn about the election process of the country. Before going to the election process of the country, we also learn about that what is election, why do we need election, and also that which things make the election free and fair, or we can say democratic. ओके तो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या चीज़ बनाती है. एंड ओवरऑल वी ऑल्सो लर्न अबाउट द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर कंट्री. Overall, this chapter is very much important for us. Okay, so let us start reading the chapter. Here, first of all, we have the chapter overview. In this we learn that what we exactly learn. In a democracy, it is neither possible nor necessary for people to govern directly. डेमोक्रेसी में लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्टली गवर्न करे. डायरेक्टली गवर्न का मतलब है कि हम विदाउट चूजिंग द लीडर्स हम डायरेक्टली अपने डिसीजंस खुद लें. इट कुड नॉट बी पॉसिबल. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज आवर टाइम इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. आज हमारी डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म क्या है? लोगों की रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके अपने पीपल्स को गवर्न करते हैं. Nowadays, we have the representative form of democracy. Representative form of democracy क्या होती है बच्चे? जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुना और वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं. और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी हमने डायरेक्ट नहीं चुना. हमने कैसे चुना है कि हमने यहाँ से अपने MPs चुने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने हैं, और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना लीडर इलेक्ट किया. ठीक है, तो वो एक क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ओके, दिस चैप्टर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरह से इलेक्ट करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इलेक्शन are necessary and useful in a democracy. How electoral competition among parties serve the people and also helps to distinguish between the democratic and non-democratic election. Okay, so this is the chapter overview. Now let us start the very first topic of the chapter, that is why do we need election? Why the elections are we need the election, or why we can say that why the election is important for us. जस्ट थिंक बच्चे, इफ़ वी डोंट हैव द इलेक्शन, अगर हमारे पास इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता तो हम किस तरह से अपने कंट्री को गवर्न करते, अपने कंट्री को रन करते, किस तरह से इसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते. हम राजा ही नहीं चूज़ कर पाते तो कैसे काम चलता. ठीक है, तो इलेक्शंस आर नेसेसरी. इलेक्शंस नेसेसरी हैं. क्यों? टू चूज़ द लीडर. और लीडर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंट्री को, एरिया को रन करना है और उसको चलाना है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करना है. ठीक है, चलिए. इलेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच द सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेसी सिलेक्ट और चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सिटीजन्स चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो. और वो उसे चेंज भी कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो. Election play a vital role in the democracy because of the below mentioned reason. एक important role है. कैसे? Number 1, election lead to change in the policy of the government. election की वजह से government policies change हो जाती हैं. नई government आती है, उसकी policies change होती है. The party that wins the election forms the government. और पार्टी जो इलेक्शंस को वॉन करती है वो गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है, इलेक्शन एम्पावर द वोटर्स टू मेक द फॉलोइंग चॉइसेस. इलेक्शन क्या करती है? वो वोटर्स को पावर देती है, उसको चूज़ करने की पावर देती है. नंबर 1, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम. वो चूज़ कर सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा.
दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, वो चूज कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा और कौन मेजर डिसीजन लेगा. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, और वो पार्टी भी चूज कर सकते हैं जो उन्हें गाइड करती है और लॉ बनाती है. ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस वी कैन सेट दैट द इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द रीजन दैट वाई वी नीड द इलेक्शन. क्या है? नंबर 1, टू चेंज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंडली, टू विन द इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि पार्टी कौन बनाएगी, गवर्नमेंट कौन बनाएगी जो इलेक्शन को जीतेगी. ठीक है, जो जीतेगी वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी. देन एम्पावर्स, ये वोटर्स को क्या क्या पावर्स दे रहा है? ये वोटर को पावर दे रहा है कि वो चूज करें कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा. ये वोटर को पावर दे रहा है ये चूज करने के लिए कि उनके रिगार्डिंग मेजर डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा. और इसके साथ साथ कि पॉलिसीज को गाइड कौन करेगा, हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, कि गवर्नमेंट को कानून बनाने में किसकी पॉलिसीज चलेंगी, कौन हमारे लिए परफेक्ट पॉलिसीज को फॉर्म करेगा. ऑल दीज थिंग्स, फॉर ऑल दीज थिंग्स वी नीड इलेक्शन. और इन सभी प्रोसेसेस के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? इलेक्शन चाहिए होते हैं. ओवर एंड ऑल टू द स्मूथ रनिंग ऑफ द government, or we can say that for the proper maintenance the law, or we can say कि country में एक law बनाने के लिए we need the elections. Okay, now come on the next topic, that is what makes an election democratic. क्या चीज़ है जो हमारे elections को democratic बनाती है? डेमोक्रेसी क्या होती है? Democracy means all are equal. Democracy means everybody have equal opportunities. Democracy is the form of government in which people choose their leader. Okay, तो क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना रही हैं, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो वो क्या स्टेप्स हैं? नाउ इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन सेवरल वेज इन सेवरल कंट्रीज. कहता है इलेक्शन डिफरेंट वेज से डिफरेंट कंट्रीज में होल्ड होते हैं. ये लाइन हम इजीली समझ सकते हैं जब हमने चैप्टर 1 में डिफरेंट कंट्रीज के एग्जाम्पल्स पढ़े थे. एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिको, एग्जाम्पल ऑफ चाइना, एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे. इनमें हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्शन हो रहे हैं, फ्री नहीं है, फेयर नहीं है. ठीक है, डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं टू विन द इलेक्शंस. तो इलेक्शंस कराने के तरीके हर कंट्री में अलग अलग होते हैं. ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन. सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और कई बार नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शन होते हैं. डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो इलेक्शन होते ही होते हैं. वो डेमोक्रेटिक हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन है. अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होंगे. अगर इलेक्शन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? वहाँ अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. मोनार्की हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैविंग द इलेक्शन. द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इलेक्शन एंड कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो हम क्या क्या चाहिए इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? द वेरी फर्स्ट, ईच सिटीजन शुड बी एबल टू चूज एंड ही शी शुड हैव वन वोट एंड वन वैल्यू. एवरी वोट शुड बी इक्वल वैल्यू. यस, दिस इज वन वोट वन वैल्यू. एक वोट है और एक ही वैल्यू है. दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. और डेमोक्रेटिक इलेक्शन करने के लिए ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हर सिटीज़न के पास राइट हो वोट डालने का, और एवरी वोट वैल्यू हैव वन इक्वल वैल्यूज. एवरी पर्सन हैव वोटिंग राइट एंड एवरी पर्सनस वोट वैल्यू शुड बी इक्वल. वो इक्वल होनी चाहिए. अगर वो इक्वल नहीं है
जस्ट लाइक दैट द अर्लियर वी लर्न अबाउट द फिजी, तो क्या होगा, वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। ये हमने डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में रीड किया था कि डेमोक्रेसी का सबसे पहला रूल क्या है कि 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। नाउ सेकंड, parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters. This is also, every party have the right to stand in the election. ये नहीं है कि हाँ नाम मात्र की पार्टी है और उसे राइट नहीं है कि वो इलेक्शन में खड़े हो सके, तो उस पार्टी का कोई बेनिफिट नहीं है। पार्टी और कैंडिडेट्स, हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को राइट होना चाहिए इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, एंड सम ऑफर रियल चॉइस टू द वोटर्स, ताकि वो वोटर्स के पास भी चॉइस दे सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा चाइना में है, 1 पार्टी सिस्टम है और जो दूसरी पार्टीज हैं वो भी अंडर उसी पार्टी के हैं, अगर वो उन्हें रिकमेंड करेंगे तब वो इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। नो, दैट इज कुड नॉट बी देयर। तो हर पार्टी और हर कैंडिडेट के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके और वोटर्स को एक रियल चॉइस दे सके। ओके, नेक्स्ट, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, और ये जो इलेक्शंस हैं ये रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए। जैसे हमारे कंट्री में आफ्टर एवरी 5 years वी हैव द इलेक्शन, इन मैक्सिको आफ्टर 6 years वी हैव द इलेक्शन, मीन्स एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए कि हाँ आफ्टर दिस वी हैव द इलेक्शन। अब पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्यों होना चाहिए? अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होगा तो गवर्नमेंट को कोई फियर नहीं होगा कि मैंने इतने टाइम बाद मैं चेंज हो जाऊंगा, ठीक है ना। अगर उनको ये डर नहीं होगा कि मुझे चेंज कर सकता है कोई, तो वो वर्क नहीं करेंगे। अब लीडर्स को जब पता है कि अगर मैं सही काम नहीं करूंगा तो 5 साल बीच में भी मुझे चेंज किया जा सकता है, बट आफ्टर 5 years तो चेंज किया जा ही सकता है ना, तो एक रेगुलर इंटरवल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। द मीन्स दैट इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। ओके, तो हमारे कंट्री में इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 years होल्ड होते हैं, सो दैट द इलेक्शन लीडर्स शुड नो कि आफ्टर 5 years we have to be changed if we are not working properly. Okay, now election should be conducted on a free and fair basis. election free और fair होने चाहिए। yes, unfair tricks को use करके अगर पार्टी लीडर्स पार्टी इलेक्शंस को वॉन करते हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। Elections are democratic if they are free and fair. People are free to cast vote and there should be result should be fair. रिजल्ट भी फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्शंस का ये फोर्थ इम्पॉर्टेंट सेकेंड इम्पॉर्टेंट हमारे पास फीचर है, दैट देट शुड बी फ्री एंड फेयर। फर्स्ट क्या था, 1 vote 1 value, ठीक है, एंड सेकेंड द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। ओके, इसके बीच में हमने पढ़ा कि कंटेस्ट इलेक्शन शुड बी एट रियल चॉइस, लोगों के पास रियल चॉइस होनी चाहिए, और इलेक्शन शुड बी एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, नेक्स्ट, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कैंडिडेट जो कि लोगों के द्वारा चूज किया गया है वो इलेक्टेड होना चाहिए, और वो कब होगा, जब इलेक्शन क्या होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है दैट मेक्स द इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ये हमारे इलेक्शंस को क्या बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक is about, is it good to have the political competition, कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है। क्यों हम हमेशा ये कहते हैं कि इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं और उनके बीच में पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी ज़रूरी हैं। दिस इज़ ऑल्सो, हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड ऑन ए फ्री एंड फेयर, और लोगों के पास एक फेयर चॉइस होनी चाहिए। चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। तो चॉइस क्यों होनी चाहिए, वाई वी नीड द चॉइस। तो यहाँ पर इन द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू बी लर्न कि वाई वी नीड चॉइसेस, हमें चॉइस की आवश्यकता क्यों है। इज़ इट गुड टू हैव द पॉलिटिकल कंपटीशन, कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है, ठीक है। बट चलिए लेट अस रीड इट।
Election mainly refer to the political competition. The most obvious from the competition among political parties at constituency level. सबसे obvious form है competition और constant level. This competition among the candidates के बीच में होता है ये competition. और political competition should be kept in mind कि एक पॉलिटिकल लीडर जब खड़ा हो रहा है तो उसे निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए व्हेन ही वाज फॉर इलेक्शन, जब वो इलेक्शन के लिए स्टैंड अप हो रहा है. द इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स, बहुत सारे डीमेरिट्स हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अमंग्स देम आर एज फॉलोज. अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनिज्म डेवलप इन एवरी लोकेलिटी. सबसे पहले डीमेरिट्स क्या हैं इलेक्ट्रल कंपटीशन की वजह से. अब इलेक्शन की वजह से लोगों के बीच में एक डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है. ठीक है, कि हम जीतेंगे या डिसयूनिटी क्योंकि वो हर एक अपने अपने एरिया को बेटर करने की कोशिश करता है और वो अपने लीडर को बेटर करने की शो करने की कोशिश करता है और एक डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है लोकेलिटी के बीच में. ठीक है, ये तो हमें पहले मैरिट्स डीमेरिट्स बता रहा है कि वो पूछा है ना, इज इट गुड टू हैव द पॉलिटिकल कंपटीशन, कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है, अच्छा है. तो वो कहता है ज़रूरी है बट यहाँ पर कुछ डीमेरिट्स भी हैं और कुछ मैरिट्स भी हैं. ठीक है, तो डीमेरिट्स में सबसे पहले ये डिसयूनिटी क्रिएट कर रहा है. नेक्स्ट, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज डर्टी ट्रिक्स. पार्टी और कैंडिडेट्स जब डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं इलेक्शंस को वॉर्न करने के लिए, तो वहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा हेल्दी नहीं रह जाता. और जब वो हेल्दी नहीं रह जाता तो पॉलिटिकल कंपटीशन का कोई बेनिफिट नहीं हो पाता. ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज़ अ प्रेशर टू विन द इलेक्शन. लीडर्स के ऊपर एक प्रेशर होता है कि उन्हें इलेक्शन जीतना है और इसके लिए वो कई बार कुछ रॉन्ग फार्मूलाज यूज़ करते हैं और वो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड, इसलिए वो लॉन्ग डज नॉट अलाउ. इसलिए वो कई बार क्या करते हैं, एक तो रॉन्ग ट्रिक्स यूज़ करते हैं और कई बार क्या होता है कि वो उनको पता है कि हमने इलेक्शंस आफ्टर 5 years इलेक्शंस होने ही होने हैं, तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को भी फॉर्मल नहीं कर पाते हैं जो कि कंट्री की बेनिफिट के लिए ज़रूरी होती हैं. ठीक है, नाउ because of dirty political tactics adopted by the politician, many good people do not enter the politics. This is very important. एक तो ये important है कि ये dirty tricks की वजह से election process को wrong बना देते हैं और wrong बना देते हैं इसलिए वो democratic नहीं रह पाता. ठीक है, और secondly कि politics में पॉलिटिशियन जब डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो वो जो पॉलिटिक्स जो है वो अच्छे लोगों के लायक नहीं रह जाती है और जो गुड पीपल हैं जिनको डर्टी ट्रिक्स यूज़ करने नहीं आते, दे आर नॉट एबल टू बी एंटर्ड इन द पॉलिटिक्स. वो पॉलिटिक्स में एंटर ही नहीं कर पाते हैं. ठीक है, क्यों नहीं एंटर कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स नहीं यूज़ कर सकते और वो अच्छे लोग होते हैं, वो कंट्री की वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहते हैं. ठीक है, now come on the next. In spite of the above demerits, our constitution makers opted for free competition because of the below mentioned reasons. above demerits की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्री कंपटीशन opted, our constitution maker opted for free competition. हमने एक फ्री कंपटीशन रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि हम इन डीमेरिट्स को ना यूज़ कर सकें. ठीक है, बिकॉज ऑफ द बिलो मैंशन रीज़न. अब रीजंस क्या हैं कि हम डेमोक्रेटिक में, देखो, हम इन डीमेरिट्स को ना यूज़ कर पाएँ इसके लिए कुछ हमने क्या बनाना है, हमने अपने पॉलिटिकल कंपटीशन को हेल्दी बनाना है, गुड बनाना है. गुड बनाने के लिए हमने क्या एफर्ट्स किए, वो ये हैं. नंबर 1, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन हो रहा है, इसकी वजह से लीडर्स जो हैं वो इंसेंटिव यानी कि अवेयर हो रहे हैं कि हाँ आफ्टर 5 years इलेक्शंस होने हैं. दे नो दैट इफ़ दे रेज द इशूज़ दैट पीपल वांट टू रेज, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन. उनको पता है कि अगर वो काम करेंगे जो पीपल चाहते हैं, इशूज़ वो रेज करेंगे जो लोगों के हित में है, तो वो नेक्स्ट इलेक्शन जीतेंगे. अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो
फेल हो जाएंगे. इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स द वर्क दे विल नॉट बी विन अगेन, वो दोबारा नहीं आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन, और ये सिस्टम तभी वर्क करेगा जब हम सही ढंग से काम करेंगे. तो ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि in spite of many demerits, but we have to be need the political competition and it is good to have the political competition. Political competition ज़रूरी है. Okay, that's it for today. Next topic we will discuss in the next video. Till then, goodbye. Thank you.